Welcome everyone. I'm here, Kinjal ma'am. So today we will start a new topic, new question of this chapter. क्वेश्चन है संचालन के मध्य स्तर, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर के बीच अंतर। ठीक है, ये जो प्रश्न है इसके उत्तर में आप देख सकते हो टोटल 8 मुद्दे दिए हैं। मैं टेक्स्ट बुक में से ही पढ़ा रही हूँ ये, तो 8 मुद्दे दिए हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है जिसमें आपको 6 मुद्दे लिखने होंगे, 2 मार्क्स में भी आ सकता है जिसमें 4 मुद्दे लिखने होंगे। ठीक है, तो तीनों स्तर जो हमने पढ़े थे इसके पहले के वीडियो में पढ़ा था, उच्च स्तर के कार्य, मध्य स्तर के कार्य और निम्न स्तर के कार्य। इसके साथ ही उसके अलग अलग नाम, उसमें किन किन लोगों का समावेश होता है। तो अगर वो तीनों जो क्वेश्चन पढ़े थे कार्यों के बारे में, वो अगर आपने अच्छी तरह से याद किया होगा तो ये जो अंतर है ये भी अच्छे से आपको आ जाएगा। ठीक है, वो मुद्दों में से ही यहाँ पे अंतर के मुद्दे बनाए गए हैं। तो सबसे पहला मुद्दा है संचालन और प्रबंध। ठीक है, तो संचालन और प्रबंध जो है, तो जो उच्च स्तर है, संचालन मतलब यहाँ पे लोगों के पास से हमको कार्य करवाना है। ठीक है, संचालन का मत और प्रबंध का काम होता है जैसे जो दैनिक कार्य होते हैं वो कार्य को हम प्रबंध में ले सकते हैं। तो उच्च स्तर पे जो है वो संचालन का जो काम है वो अधिक होता है और प्रबंध का काम है वो बहुत ही कम होता है। मध्य स्तर में जाएं तो संचालन का प्रमाण कम और प्रबंध का प्रमाण क्या होता है, अधिक। और इसमें जाएं तो जो निम्न स्तर है उसमें संचालन बहुत ही कम होता है और सबसे ज़्यादा जो प्रबंध का काम है वो यहाँ पर होता है। और ये जो तीनों में जो पॉइंट है वो MCQ सेक्शन बी के लिए भी आ सकता है। जैसे इसमें से पूछ सकते हैं कि सबसे अधिक प्रबंध का कार्य कौन करता है, तो निम्न स्तर। सबसे अधिक संचालन का कार्य कौन करता है, तो उच्च स्तर। ठीक है, तो उस पॉइंट से भी ये वाला मुद्दा याद रखना है। संचालन मतलब ऐसे याद रखना हो तो संचालन मतलब दैनिक दिमाग का काम और प्रबंध मतलब शारीरिक श्रम। ठीक है, इस तरह से याद रखो। तो दिमाग का काम यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे बहुत ही कम होगा। जो शारीरिक काम है वो यहाँ पे कम होगा, यहाँ पर इससे थोड़ा ज़्यादा होगा और इधर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर समावेश। तो समावेश मतलब जो हमने ये तीनों के जो कार्य पढ़े थे उसमें मैंने लिखवाया था कि उच्च स्तर पे किसका समावेश होता है, मध्य स्तर में किसका होता है, निम्न स्तर पे किसका होता है। बस उन लोगों का ही नाम लिखा है। यहाँ पे 2 ही नाम मेंशन किए, संचालक मंडल और जनरल मैनेजर। ठीक है, अब CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर वो लिखना है तो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मध्य स्तर जो है उसमें विभागीय अधिकारी का समावेश होगा। जो निम्न स्तर है उसमें निरीक्षक, जॉबर और फॉरमैन। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ विभागीय अधिकारी लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे 2 लोग, संचालक मंडल और जनरल मैनेजर का समावेश होता है। यहाँ पर विभागीय अधिकारियों का समावेश होता है और यहाँ पर निरीक्षक, जॉबर और फॉरमैन का समावेश होता है। फिर अधिकार और दायित्व। ठीक है, अधिकार मतलब उनके राइट्स और दायित्व मतलब जिम्मेदारी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो अधिकार और दायित्व, तो जो उच्च स्तर है वो सीधी सी बात है, जो मालिकों का स्तर है वो उच्च स्तर है, तो यहाँ पर अधिकार ज़्यादा होंगे। फिर अगर हम दायित्व की बात करें कि जिम्मेदारी, तो यहाँ पर अगर अधिकार ज़्यादा है तो जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा होंगी, मतलब ये दोनों की मात्रा यहाँ पर अधिक होती है। फिर मध्य स्तर की बात करें तो यहाँ पर जैसे ही स्तर यहाँ पर बदलता है वैसे अधिकार थोड़ा कम हो जाता है और दायित्व विभाग तक सीमित है। जैसे हमने पढ़ा था विभागीय अधिकारी हैं तो उत्पादन विभाग होता है, बाजार विभाग होता है, कर्मचारी विभाग होता है। तो उसमें जो मैनेजर काम करते हैं उनका जो दायित्व है वो सिर्फ अपने विभाग तक ही होता है कि उनके विभाग में कार्य हो रहा है या नहीं, कर्मचारी आ रहे हैं या नहीं, वो सिर्फ उस विभाग से संबंधित ही दायित्व है, बहुत ज़्यादा दायित्व नहीं है। फिर अगर निम्न स्तर की बात करें तो यहाँ पे अधिकार बहुत ही कम होते हैं क्योंकि ये जो विभाग है वो निम्न स्तर पर है, यहाँ पर ये लोग काम करते हैं। इनका जो काम है वो दैनिक कार्यों से संबंधित है और ये जो विभाग है वो इन दोनों के ऑर्डर्स को फॉलो करता है, आदेश को मानता है। तो यहाँ पे अधिकार बहुत कम और दायित्व जो है वो इनके द्वारा जो दायित्व दिया जाएगा वही इनका दायित्व है। ठीक है, मध्य स्तर जो काम देगा उस काम का दायित्व इनका होता है। तो बस वही लिख देना है कि यहाँ पर अधिक होता है, यहाँ पर कम होता है और यहाँ पर दोनों सीमित होते हैं। फिर संख्या, तो यहाँ पर जो उच्च स्तर है उसमें कर्मचारियों की संख्या कम होती है, इसकी कंपैरिजन में यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या अधिक होती है और इन दोनों की तुलना में यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक होती है। ठीक है, शॉर्ट में याद रख लेना है सिर्फ, अभी जब आप एग्ज़ाम में लिखो तो पूरे वाक्य की रचना करके लिख देना। फिर योग्यता,
तो यहाँ पर योग्यता मतलब उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या, उनके पास नॉलेज क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे सर्वग्राही कुशलता मतलब सब चीज़ों का जो नॉलेज है वो उच्च स्तर के पास होना चाहिए। यहाँ पर विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। विशिष्ट ज्ञान मतलब यहाँ पर जैसे ऊपर कहा था कि यहाँ पे विभागीय अधिकारी है, तो जो विभागीय अधिकारी जिस विभाग में काम करता है उसका उसे विशिष्ट ज्ञान होना आवश्यक है, उसकी पूरी एक्सपर्टाइज उसके पास होनी चाहिए, विशेषज्ञ होना चाहिए। फिर यहाँ पर अपने विभाग तक का ही जो ज्ञान है वो सीमित ज्ञान होगा तो भी चलेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे सर्वग्राही ज्ञान की आवश्यकता है, विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है और यहाँ पर सीमित ज्ञान की आवश्यकता है, ऐसा लिख सकते हो। फिर लक्ष्य और नीति निर्माण, तो जो उच्च स्तर है वो लक्ष्य और नीति का निर्माण करता है। ये स्तर जो है वो नीति और लक्ष्य का अमल करता है और ये नीति और निर्णयों के अमल का कार्य करता है, ठीक है। ये निर्माण करता है, ये भी अमल करेगा और ये भी अमल करेगा, दोनों में ये पॉइंट एक जैसा है। फिर उत्तरदायित्व, तो यह स्तर अंशधारकों, अंशधारक मतलब जिन लोगों ने इनके शेयर खरीदे हैं, लेनदार जिनसे इन्होंने उधार में सामान खरीदा है, सरकार के विविध विभाग, कानूनी व्यवस्था आदि के प्रति उत्तरदायी होता है। मतलब जो उच्च स्तर है उसको इन सब लोगों को जवाब देना है, इन सब लोगों ने जो विश्वास दिखाया है कंपनी में उस विश्वास को पूरा करना है। जो मध्य स्तर है वो इसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, मतलब जो मध्य स्तर है वो काम करके जो दायित्व पूरा करके वो उच्च स्तर को दिखाएगा और जो निम्न स्तर है वो इसको दिखाएगा, ठीक है। ये जो उच्च स्तर है वो इन लोगों के प्रति उत्तरदायित्व है, मध्य स्तर इनके प्रति और निम्न स्तर मध्य स्तर के प्रति। अब जो अंतिम मुद्दा है वो है निर्णय। यहाँ पर जो निर्णय अधिक जोखिम और प्रमाण में अधिक दूरगामी होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर जो निर्णय लिए जाते हैं वो लंबे समय के लिए लिए जाते हैं और निर्णय में काफ़ी सारे जोखिम का भी समावेश होता है। यहाँ पे जो निर्णय है उसमें जोखिम का प्रमाण अल्प होता है और यहाँ पर जो निर्णय है और बहुत ही कम जोखिम है, ठीक है। इन लोगों को दैनिक कार्यों से संबंधित ही निर्णय लेना है तो जोखिम इसमें कम होता है, इसमें इससे ज़्यादा होता है और इन दोनों से ज़्यादा उच्च स्तर में होता है। यानी सिर्फ इतना ही लिखोगे कि निर्णय अधिक जोखिम होते हैं, निर्णय अल्प जोखिम होते हैं और निर्णय कम जोखिम होते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर जो हमारा अंतर का मुद्दा था वो ख़त्म हो गया है। इस तरह से जैसे ये टेक्स्ट बुक में दिया है काफ़ी अच्छी तरह से वैसे ही लिखना है। मैंने जो शॉर्ट कर दिए हैं जो 2-4 मुद्दे वो उस तरह से लिख सकते हो। यहाँ पर 8 मुद्दे हैं, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। बाय बाय।